हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ व्रत स्पेशल साबूदाने की टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए साबूदाने की टेस्टी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना की टिक्की बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम के लगभग में साबूदाना लिया है, जिसे मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा फूलकर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसके अलावा हमें आलू चाहिए होगा। मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिया है उबला हुआ, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। 1/4 कप के लगभग में मूंगफली लिया है पिसी हुई। मूंगफली को फ्राई करके मैंने उसका छिलका उतारकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, वही मैंने यूज किया है। इसके अलावा मैंने 1/4 कप के लगभग में हरा धनिया लिया है। सेंधा नमक आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 3-4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच चीनी पिसी हुई, आधा चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च, आधा चम्मच जीरे का पाउडर। इसके अलावा हमें नींबू चाहिए होगा इसे चटपटा बनाने के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने हाथों से क्रश किया है, आप इसे कद्दूकस कर सकते हो, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मूंगफली को मैंने हल्का दरदरा ग्राइंड किया है, इससे इस टिक्की में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। मैंने इसमें धनिया पत्ता का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, धनिया पत्ता से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसमें नींबू भी निचोड़ देंगे और सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरह से, और इसके बाद हम थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे अपने हाथों में और इसके बाद इसे गोल कर देंगे इस तरह से, और दूसरे हथेली पर रखकर इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसे चिकना कर लेंगे चारों तरफ से। एक टिक्की बनकर तैयार है। बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और इसके बाद दूसरी हथेली पर रखकर इस तरह से प्रेस कर देंगे। टिक्कियों को हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे। यदि हमने पतला बनाया तो टूट जाएंगी और यदि मोटा बनाया तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मैंने सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक पैन गर्म किया है। पैन को गर्म होते ही हम उसमें डाल देंगे आधा कप के लगभग में घी, और जैसे ही घी गर्म हो जाए इसके बाद हम उसमें एक एक करके टिक्कियाँ ऐड कर देंगे। टिक्कियों को आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई करने से टिक्कियों को टूटने की चांस होती है, तो इसे तवे पर फ्राई करना ज़्यादा अच्छा है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे टिक्कियों को। टिक्कियाँ हमारी एक तरफ से फ्राई हो गई हैं, इसे हम पलट देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे टिक्कियों को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से पक जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसी तरह से उलट पलट कर लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लें। टिक्कियों को एक बार फिर से हम पलट देंगे। टिक्कियाँ हमारी करीब तैयार है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बची हुई टिक्कियों को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। पहले घी डाल देंगे, इसके बाद उसमें हम बची हुई टिक्कियाँ डाल देंगे। ये टिक्कियाँ भी हमारी बनकर तैयार है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साबूदाने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टिक्की बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए और व्रत में एंजॉय करिए। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे बनाइए और व्रत में एंजॉय करिए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।